हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है कोमल व्यास शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू अद्वैत एजुकेशन स्ट्रेट वे टू गवर्नमेंट जॉब। और हम यहाँ पे ग्रामीण विकास की क्लासेस लेकर आप लोगों के लिए आए हैं। कुछ कारणवश मैं क्लासेस लाइव नहीं ले पा रही हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं रिकॉर्डेड फॉर्म्स में आप लोगों को चीजें लाकर यहाँ पर दूं। ये वीडियो जो है ये प्रीमियर होगा और जो भी आपको डाउट्स आते हैं वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं और वहीं पे मैं अवेलेबल रहूंगी उस टाइम पे, और मैं आपको वहीं के वहीं रिप्लाई भी दे दूंगी। साथ में बैक टू बैक ये आपकी वीडियो जो है ये भी चलती रहेगी। इससे बहुत सारे फायदे हो सकते हैं कि हम जो भी फालतू की बातें करते हैं लाइव क्लासेस में कई बार, तो वो भी यहाँ पे खत्म हो जाएगी। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ सीरियस कैंडिडेट, सीरियस स्टूडेंट्स के लिए मैंने इस वीडियो को यहाँ पे प्रिपेयर किया है। तो प्रीवियस जितनी भी मेरी लाइव क्लासेस हुई है तो उसमें हमने स्पेसिफिकली जो चीज पढ़ी है दैट इज योजनाएं और सामाजिक अंकेक्षण को हमने स्टार्ट किया था। लेकिन सामाजिक अंकेक्षण की धाराएं जो कि सबसे महत्वपूर्ण होती हैं वो बच गई हैं, तो उसे यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि सामाजिक अंकेक्षण होता क्या है। देखिए, अगर मैं सामाजिक अंकेक्षण की बात करूं तो इसे आप कहोगे सोशल ऑडिटिंग करना। मतलब ये कि सरकार जो भी योजनाएं, जो भी पॉलिसीज को यहाँ पर लेकर आ रही है तो क्या वो जनता तक पहुंचती है, सही ढंग से पहुंच रही है कि नहीं, उसका वेतन सही ढंग से मजदूर को मिलता है कि नहीं मिलता है, या जो भी पीछे के कार्य जो हो रहे हैं वो कितने सही हो रहे हैं, ये सबको जानने के लिए यहाँ पे सोशल ऑडिटिंग करवाना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो सरकार के नियमों के अंतर्गत ये दिया गया है कि सोशल ऑडिटिंग होना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्यों आवश्यक है, तो हम क्या बोलेंगे कि भैया सबसे पहले इससे सामुदायिक भागीदारी बढ़ती है। ठीक है, पब्लिक में सबको पता चलता है जो भी उस पर्टिकुलर योजना से जुड़े हुए हैं कि क्या चीज उन्हें मिली, क्या चीज नहीं मिली, ये सारी चीजें होती है। इसके अलावा मस्टर रोल की जांच की जाती है कि जो अटेंडेंस शीट है तो उसमें अगर किसी ने प्रेजेंट लिखा है लेकिन बाद में वो नहीं आया, ऐसा पता चला है, तो वो सारी की जांच पड़ताल करना कि हर तरह से यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए। तो यहाँ पर ये भी आवश्यक, इस वजह से भी ये चीज आवश्यक होता है। इसके अलावा जवाबदेही का निर्धारण करना कि एक्चुअल में कल्प्रिट कौन है। ठीक है, अगर आप कोई सड़क बना रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, उसमें कुछ भी अगर फॉल्ट आता है तो उसके लिए सबसे पहले जवाबदेही कौन रहेगा, जो कॉन्ट्रैक्टर रहेगा। ठीक है, तो ये सबका निर्धारण भी यहाँ पे होता है। ग्रुप में ये लोग सब निर्धारित कर दिया जाता है। और आम जनता जो है, आप कह सकते हो कि आम जनता ही यहाँ पे जज रहती है, वो जो बोलेगी वैसा ही होगा। अनियमितता पर रोक, इरेगुलरिटीज जो है यहाँ पे, तो उस पर भी यहाँ पे रोक लगाई जाती है। इसके अलावा पारदर्शिता का निर्धारण करना, जैसा कि मैंने कहा कि ट्रांसपेरेंसी रहना बहुत जरूरी है, तो सामाजिक अंकेक्षण इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये एक ट्रांसपेरेंसी लेकर आता है पब्लिक के बीच में, इसके अलावा जो मजदूर हैं, ऑफिसर्स हैं, इन सब के बीच में। न्याय संगत प्रक्रिया, मतलब ये कि अगर किसी तरीके से यहाँ पे कुछ भी घपलाबाजी हुई है, कुछ भी करप्शन हुआ है, तो बिल्कुल इसका पूरी न्यायिक जांच जो है वो की जाएगी और निष्पक्षता के साथ में इसका क्या करेगा, निवारण किया जाएगा। इसीलिए काफी महत्वपूर्ण रहता है। योजना के प्रभाव का मूल्यांकन, यहाँ ये भी देखना है कि क्या गलतियां हुई है, कुछ गलतियां हुई हैं उसे सुधार किया जा सके। ये देखना कि जो भी योजनाएं हैं इसका प्रभाव क्या पड़ा है, एक कॉमन आदमी को, एक आम जन को इसका क्या प्रभाव पड़ा है, वो सब हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर सामाजिक अंकेक्षण की बात करें, ठीक है, जो कि सोशल ऑडिटिंग होना चाहिए, तो ये जो हम पढ़ेंगे ये हम मनरेगा के लिए पढ़ेंगे। लेकिन छत्तीसगढ़ में जिस तरह से मनरेगा के अंतर्गत सामाजिक अंकेक्षण होता है, सेम वैसे ही बाकी भी योजनाओं के लिए किया जा सकता है। इसके अंदर में जो हम पढ़ेंगे दैट इज 15 टोटल 15 धाराओं को हमें पढ़ना है, जो कि मनरेगा की धारा 17 के अंतर्गत दिया गया है। मनरेगा की धारा 17 में दिया गया है कि सामाजिक अंकेक्षण होना चाहिए। अब उसके अंदर में और भी जो सब धाराएं हैं वो सबको हमें यहाँ पर जानना है। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि सामाजिक अंकेक्षण दल जो है वो बनाया जाता है। ठीक है, तो उस दल का यहाँ पे गठन किया जाएगा, उसके सदस्यों का यहाँ पर चुनाव किया जाएगा कि भैया ये सोशल ऑडिटिंग आखिर करेंगे कौन, मेरे चाचा ताऊ करेंगे, किसी के पापा करेंगे, करेगा कौन, तो ये जानना बहुत जरूरी है। तो ध्यान रखना स्टूडेंट कि सामाजिक अंकेक्षण के लिए सबसे पहले एक जांच दल बनाया जाता है, कुछ सदस्यों का यहाँ पर चुनाव किया जाता है, और ये कौन करता है, सबसे इंपॉर्टेंट कि इसको करता कौन है, तो ये हमेशा ग्राम सभा करेगी।
ठीक है। तो ये भी जो हम यहाँ पे सामाजिक अंकेक्षण पढ़ने वाले हैं, तो ये करती कौन है? ये एक्चुअल में ग्राम सभा ही करती है, जो कि गांव की सबसे छोटी इकाई। तो अगर आप लोग से पूछे ग्राम सभा क्या होता है, तो हम सब जानते हैं कि गांव के वो सारे 18 साल के ऊपर के लोग जो कि मतदाता सूची में जिनका नाम है, वो पूरा एक ग्राम सभा फॉर्म करते हैं। तो उनके पास में ही ये पूरा अधिकार दिया गया है कि वो यहाँ पे जांच दल के सदस्यों का चुनाव करेंगे। ठीक है। गठन जो है ये सिर्फ और सिर्फ उस एक पर्टिकुलर सामाजिक अंकेक्षण के लिए ही किया जाता है, जो ये गठन होता है इस दल का। ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, उसी एक प्रक्रिया के लिए ही किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि बाकी ग्राम पंचायतों में भी उन्हें भेज देंगे, नहीं। जांच दल में मिनिमम 5 और मैक्सिमम 7 सदस्यों का चुनाव होना जरूरी है। तो मिनिमम 5, मैक्सिमम 7 तो यहाँ पर रहेंगे ही रहेंगे। जांच दल में ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स कि 2 पंजीकृत मजदूरों का होना भी बहुत आवश्यक होता है। ठीक है, जो कि यहाँ पे पंजीयन किए हुए रहते हैं, तो उन मजदूरों का होना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो भी शामिल सदस्य रहेंगे वो किसी भी प्रकार के मानदेय का प्रावधान नहीं रखते। मतलब ऐसा नहीं है कि आप आए हो, अगर आप जांच पड़ताल में आप हिस्सा ले रहे हैं तो आपको कुछ पैसा दिया जाएगा, कुछ कमीशन दिया जाएगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। या कोई भी मानदेय आपको नहीं दिया जाएगा। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। और अब जो हम देखेंगे वो है धाराएं। ठीक है, कि कौन कौन सी यहाँ महत्वपूर्ण धाराएं हैं सामाजिक अंकेक्षण के अंतर्गत मनरेगा के लिए, जो कि आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। सबसे पहले अगर मैं धारा 1 की बात करूं, तो हर किसी में धारा 1 में सिर्फ और सिर्फ संक्षिप्त में नाम दिया रहेगा और उसके प्रारंभ और विस्तार के बारे में दिया हुआ रहता है। जैसे अगर मैं यहाँ पर बात करूं, तो इस सामाजिक अंकेक्षण के धारा 1 में दिया गया इसका नाम कि यह नियम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत चलाई जाएगी। ठीक है, इसका जो नियम रहेगा वो रहेगा छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण नियम 2015 कहलाएगा। ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं यहाँ पे धारा 2 की बात करूं, तो धारा 2 में बहुत सारी परिभाषाएं दी गई हैं, बहुत सारे डेफिनेशंस दिए गए हैं। तो इसको समझ लेते हैं एक एक करके, ये कौन कौन सी डेफिनेशंस यहाँ पे दी गई हैं। सबसे पहले यहाँ जो परिभाषा दी गई है वो दी गई है कि ब्लॉक क्या होता है, या फिर जिसे आप जनपद पंचायत कहोगे वो क्या होता है, उसके बारे में यहाँ बताया गया है। ठीक है, तो जिलों के अंदर में ऑब्वियसली जिला एक बड़ा पार्ट है, जनपद उसके अंदर में एक छोटा सा पार्ट है। तो जिलों के अंदर में जो भी सामुदायिक विकास या आदिवासी विकास क्षेत्र, ठीक है, जो कि छोटे छोटे गांवों का समूह आप कह सकते हो, उसी को आप क्या बोलोगे भैया, ब्लॉक बोलोगे या जनपद पंचायत बोलोगे। ठीक है, जिले के अंदर में जो छोटे से गांव होते हैं। ठीक है, स्पेसिफाई कर दिया कि हाँ सामुदायिक जो आपके विकास के गांव क्षेत्र हैं वो हो गए, या जो आदिवासी विकास क्षेत्र हैं उनको अगर आप इंक्लूड करते हो तो। ठीक है, तो ग्राम के समूह इसमें क्या होते हैं, सम्मिलित होते हैं। जब भी आपको ब्लॉक या जनपद पंचायत बोलेगा तो समझ लीजिएगा कि हाँ कुछ ब्लॉक क्लस्टर्स है, मतलब कुछ कुछ गांवों का समूह है ऐसा। दूसरा यहाँ पे एक शब्द है सीओ जनपद पंचायत, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑफिसर ये होता है आप कह सकते हैं, जिसको यहाँ पे कहा जाता है हिंदी में मुख्य कार्यपालन अधिकारी। ठीक है, जिसके अंतर्गत में ही, जिसके नेतृत्व में ही यहाँ पे पूरा सामाजिक अंकेक्षण किया जाता है। कहीं ना कहीं ये पूरी चीज को मैनेज करेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या कहलाते हैं, सीओ जनपद पंचायत, जो कि ब्लॉक स्तर पर क्या रहते हैं, मुख्य कार्यपालन अधिकारी रहते हैं। तीसरा है शब्द यहाँ पे क्लस्टर। अगर मैं क्लस्टर शब्द को यहाँ पे बोलूं तो ये क्या है, ग्राम पंचायतों के समूहों को क्लस्टर कहा जाता है। ठीक है, जनरली बहुत सारे ग्राम पंचायत, छोटे छोटे ग्राम पंचायत जो कि आसपास के हैं, ऐसा नहीं कि बहुत दूर दूर के ग्राम पंचायतों को जोड़ेगा, नहीं, पास पास के ग्राम पंचायतों को यहाँ पर जोड़कर एक क्लस्टर का निर्माण किया जाता है, जिसमें 10 या 12 आपके मतलब गांव रहेंगे। ठीक है, लेकिन नियर अबाउट, बहुत पास पास में, ज्योग्राफिकली तरीके से देखना कि भैया निकट निकट में कौन है उन लोगों को। नेक्स्ट यहाँ पे होते हैं आपके जिला कार्यक्रम समन्वयक, जिनको हम एक्चुअल में क्या बोलते हैं, जिला कलेक्टर। तो वही आपके जिला कार्यक्रम समन्वयक कहलाएंगे। जब आगे की हम धाराएं पढ़ेंगे ना स्टूडेंट्स, आपको इन शब्दों का वहां पे प्रयोग आएगा। ठीक है, तो इस चीज को आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। 5वां बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज निकासी बैठक।
बैठक मतलब क्या होता है, आपका मीटिंग होना, ठीक है। तो सेम चीज है कि जो आपके कलेक्टर रहेंगे, जिला कार्यक्रम समन्वयक जो रहते हैं, वो क्या करते हैं यहाँ पे, उनके ऑफिसर्स और जो सामाजिक अंकेक्षण का जो पूरा दल है, अब ये दल में कौन रहते हैं, कैसे रहते हैं, वो सबको हम पढ़ेंगे। तो ये सामाजिक अंकेक्षण का जो दल रहेगा, उसके अंदर में जो ऑफिसर्स को बैठाया जाएगा, उन सबके साथ में क्या करते हैं, एक बैठक करते हैं, एक मीटिंग करते हैं, और उसे ही यहाँ पे निकासी मीटिंग कहा जाती है, सॉरी निकासी बैठक जो है वो कहा जाता है। सिक्स्थ सबसे इंपॉर्टेंट है सामाजिक अंकेक्षण प्रदातागण। अब ये कौन होते हैं, ऐसे व्यक्ति, प्रदातागण मतलब क्या हुआ, ऐसे व्यक्ति जो प्रशिक्षण और क्षमता विकास गतिविधियों को क्रियान्वित करेंगे, ग्रामीण स्तर पर ग्रामीण सामाजिक अंकेक्षणों का सहयोग करेंगे। ये तो मतलब ये वो लोग रहेंगे जो कि हेल्प करते हैं, क्योंकि देखिए ग्राम सभा में तो एकदम गांव के लोग हैं, ठीक है। हो सकता है वो उतने पढ़े लिखे, उतने समझदार ना रहें कि वो पूरी सोशल ऑडिटिंग को समझ सके, तो उनकी मदद करना, साथ में इस दल के साथ में रहना, यहाँ के ऑफिसर्स के साथ में रहना, इसमें सहयोग करना, ठीक है। तो वैसे लोगों को यहाँ पे सामाजिक अंकेक्षण प्रदातागण जो है वो कहा जाता है, जो सारी गतिविधियों को देखते हैं, क्रियान्वित ठीक से हो रही है नहीं हो रही है, ये सबकी जांच पड़ताल की जाती है, वहीं पे मीटिंग में रहते हैं प्रेजेंट। ये तो ये 6 लोगों की परिभाषाएं हम कह सकते हैं कि धारा 2 में आपको देखने को मिलेंगी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है धारा 3। तो धारा 3 जो है सीधी बात करता है कि सामाजिक अंकेक्षण संसाधन आधार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत क्या चीजें दी गई हैं। 2005 नहीं 2015 है, ठीक है। अब देखिए धारा 17, जैसा कि मैंने आपको कहा कि मनरेगा की जो धारा 17 है उसके अंतर्गत ही दिया गया है कि पूरा का पूरा सामाजिक अंकेक्षण जो है वो किस तरह का होना चाहिए। तो कार्यों के क्रियान्वयन हेतु ग्राम सभाओं को, किसको, ग्राम सभाओं को यहाँ पे जब सहयोग प्रदान करना है, ठीक है, कि कौन लोग रहेंगे जो कि सामाजिक अंकेक्षण में ऑफिसर्स लोगों की मदद करेंगे, ग्राम सभा के लोगों की मदद करेंगे कि उनका ये जो प्रोसेस है पूरा ये सही से हो सके, पूरी जो सोशल ऑडिटिंग है वो सही तरीके से हो सके, राइट। ये चीज तो इसमें सहयोग प्रदान किया जाता है। तो ये सहयोग प्रदान करने के लिए राज्य शासन द्वारा, ध्यान रखिएगा, राज्य शासन जो है वो निम्नलिखित सुविधाओं को यहाँ उपलब्ध करवाएगा। मतलब ये मैंडेटरी चीज है कि ये लोगों को यहाँ पे प्रेजेंट रहना बहुत जरूरी होता है। अब ये कौन लोग होते हैं, इनको देखते हैं। सबसे पहले ध्यान रखना कि सामाजिक, जो छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण इकाई जो है, ठीक है, एक तो ये सबसे पहले ये एक इंडिपेंडेंट इकाई है, ठीक है, किसी के अंतर्गत किसी के दबाव में आके काम करने वाली इकाई नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सभी ग्राम पंचायतों में प्रक्रियाएं प्रदाय करने उत्तरदायी नेतृत्व कौन होता है, संचालक। मतलब ये कि मेन जो हेड रहेगा, ठीक है, मुख्य अध्यक्ष कौन रहता है, यहाँ पे सचिव रहता है। कौन रहेगा, सबसे पहले ध्यान रखिएगा, सचिव, मेन अध्यक्ष रहेगा वो सचिव कहलाता है, ठीक है। ये उसके बाद में एक विशेषज्ञ को, संचालक को यहाँ पे रखा जाता है, ये मेन नेतृत्व करेगा, उत्तरदायी आप इसे मान सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो यहाँ पे होते हैं उन्हें वरिष्ठ कहा जाता है, वरिष्ठ और कनिष्ठ। तो यहाँ पे ये लोग का भी रहना बहुत जरूरी है। अब मैं अगर वरिष्ठ प्रदाता गणों की बात करूं तो ये कौन होते हैं, ये बहुत ही आप कह सकते हैं एक्सपीरियंस्ड पर्सन, थोड़े से बुढ़ा गए हुए पर्सन्स रहते हैं, ठीक है, जो कि यहाँ पे हेल्प करते हैं ग्राम सभा के लोगों को। काफी ज्यादा एक्सपीरियंस रहता है इनको सारी चीजों का, सोशल ऑडिटिंग्स का, कि कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो उनको यहाँ पे रखा जाता है। वे काफी अनुभवी होते हैं, प्रशिक्षित होते हैं, ठीक है, और पूरा नेतृत्व करेंगे इस चीज का कि सामाजिक अंकेक्षण जिस भी ग्राम सभा में हो रही है बहुत अच्छे से, बहुत तरीके से चले, ऐसे। इसके बाद में नेक्स्ट होते हैं आपके कनिष्ठ। तो कनिष्ठ सामाजिक अंकेक्षण प्रदाता गणों की बात करें तो ये होंगे आपके युवा। कौन होंगे, युवा, ठीक है, जो कि काफी अगेन अनुभवी होते हैं। इनफैक्ट कई बार ऐसा होता है कि मजदूरों के ही परिवार के हों, ठीक, तो काफी ज्यादा मतलब मनरेगा में के तहत इन्होंने काम वाम भी किया हुआ रहता है, तो इन्हें काफी सारा नॉलेज होता है इस चीज का, है ना। तो बहुत सारी सेवाएं इन्होंने ली रहती है और जनरली इन्हें मजदूर के परिवार का माना जाता है। तो ये कहलाएंगे आपके कनिष्ठ लोग। तो वरिष्ठ हो गए, कनिष्ठ हो गए, ये सब का यहाँ पे रहना बहुत जरूरी होता है। ये सब लोग
मदद करते हैं किसमें, इस सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया में। ऐसे संसाधन आधार सृजित करते हैं तथा किसी भी जिला या संभाग के आवंटित ब्लॉक में सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया में भाग लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कनिष्ठ यहाँ पे भाग लेंगे। ग्राम सभा निकासी बैठकें जो होती है, अभी मैंने बताया था आपको निकासी बैठक, तो ये सब में भी क्या करेंगे, ये प्रस्तुत रहेंगे, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम रहती है, जो भी अपने निष्कर्ष रहते हैं, उन सब को लेकर वो क्या होते हैं, वहां पे प्रस्तुत रहते हैं। तो ये कहलाते हैं आपके कनिष्ठ। तो वरिष्ठ हो गए, कनिष्ठ हो गए, इसके अलावा सचिव जो रहेंगे वो आपके हेड रहेंगे। तो ये सारी चीज आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट धारा 4। अगर मैं यहाँ धारा 4 की बात करूं तो इसमें हम देखेंगे कि सामाजिक अंकेक्षण के पूर्व अपेक्षाएं क्या क्या है, कि भैया सोशल ऑडिटिंग होनी है, लेकिन उसके पहले की चीजें क्या क्या रेडी रहनी चाहिए, है ना। बोलते हैं ना प्रायर प्लानिंग्स में क्या चीजें रेडी होनी चाहिए, इसकी इंफॉर्मेशन किसको देनी है, क्या देनी है, वो सारी चीजें, ठीक है। और किसके नेतृत्व में ये चीजें होगा, हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस, तो इसको भी हम देखेंगे। तो अगर मैं यहाँ धारा 4 की बात करूं तो राज्य में मनरेगा योजना की क्रियान्वयन से एक क्या है, मतलब ये जो मनरेगा योजना का जो पूरा क्रियान्वयन हो रहा है, अगेन जैसा कि मैंने कहा ये एक स्वतंत्र प्रक्रिया है, ठीक है। क्रियान्वयन एजेंसी भी सामाजिक अंकेक्षण के कार्य में बाधा नहीं डाल सकती। तो ये जो भी कार्य हो रहा है इसमें किसी भी तरह का यहाँ पे बाधा अवरोध जो है वो उत्पन्न नहीं हो सकता। कार्यक्रम अधिकारी सीओ जनपद पंचायत अंकेक्षण, ठीक है, ये क्या करेंगे, कार्यक्रम जब भी स्टार्ट होगा, ठीक है, आरंभ होने के कम से कम 7 दिन पहले के पूर्व प्रदाय करने हेतु उत्तरदायी होते हैं। पूरा नोटिफाई करना इस चीज को, ठीक है। तो ये किसका काम है, कार्यक्रम अधिकारी या फिर जिनको आप सीओ जनपद पंचायत कह सकते हैं। तो जब भी सामाजिक अंकेक्षण यहाँ पे प्रारंभ होगा तो 7 दिन पहले, कम से कम 7 दिन पहले इन्हें यहाँ पे पूरी नोटिफिकेशन जारी कर देना, सबको बता देना। तो उसके लिए यही उत्तरदायी होंगे। स्टूडेंट्स ध्यान रखिए, अब देखो यहाँ से प्रश्न बनना चालू होता है, ठीक है, कि कम से कम कितने दिन पहले पूर्व प्रदाय करना जरूरी होता है, कौन उत्तरदायी होता है। तो यहीं से आपके 2 प्रश्न बन गए। ऐसे ही प्रश्न आएंगे एग्जाम्स में, ठीक है। इसके बाद में एक पंचायत, जो भी ग्राम पंचायत है, वहां पे उसी पंचायत के निवासी जो है वो नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट चीज बोल रहा है वो है कि पंचायत में उसी पंचायत के निवासी नहीं होने चाहिए। इसका मतलब ही ये है कि पंचायत में जो भी सामाजिक अंकेक्षण कर रहे हैं, ठीक है, तो सामाजिक अंकेक्षण की जो पूरा ग्रुप होगा, जो प्रदाता गण होंगे वहां पे, तो वो उसी पंचायत के नहीं होना चाहिए जहां का सामाजिक अंकेक्षण किया जा रहा है, ठीक है। तो स्पेसिफिकली यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि वो उसी पंचायत के जो निवासी हैं वो नहीं रहेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। किसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है, सामाजिक अंकेक्षण प्रदातागण, ये ठीक है। तो ये जो रहेंगे ये उसी ग्राम पंचायत के निवासी नहीं होने चाहिए। तो ये रही आपकी धारा 4। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं धारा 5 की बात करूं तो यहाँ पर सामाजिक अंकेक्षण के कार्य विधि के बारे में दिया गया है कि जो कार्य होगा तो कब पहले नोटिफाई करना होता है, क्या रहता है, ये सारी चीजें। जैसे कि यहाँ लिखा है कि राज्य के सभी पंचायतों में प्रत्येक 6 माह में कम से कम एक बार तो आपका सामाजिक अंकेक्षण होना चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज। दूसरा, छत्तीसगढ़ एसयू मतलब जो सोशल ऑडिटिंग जो होती है, छत्तीसगढ़ सोशल ऑडिटिंग के द्वारा यहाँ पे जिला प्रशासन के परामर्श से, किसके परामर्श, जिला प्रशासन के परामर्श से प्रत्येक 1 वर्ष के आरंभ में, मतलब कि 1 साल जस्ट शुरू जब होने वाला रहता है उसके पहले ही पूरा उससे रिलेटेड सारे निर्णय ले लिए जाते हैं कि किस डेट पर सामाजिक अंकेक्षण करवाना है, क्या करवाना है, सारी जितनी भी चीजें हैं वो यहाँ पे निष्पादित कर दी जाती हैं, ठीक है। इसके बाद में ब्लॉक में, जो भी आपका ब्लॉक है, जो आपका जनपद पंचायत जिसे कहा जाता है ब्लॉक, तो उसमें भी सभी ग्राम पंचायतें आधार पर 4 से 5 क्लस्टर समूह में, ठीक है, क्लस्टर समूह अगर आपको पूछता है कितना रहता है तो अप्रोक्स 10 से 20 ग्राम पंचायतें इसमें इंक्लूड की जा सकती हैं। तो क्लस्टर समूहों में ये विभाजित किए जाएंगे। तो क्लस्टर्स में इनको क्या किया जाएगा,
ब्रेक कर दिया जाएगा। तो जो भी ग्राम पंचायत आपकी आसपास की रहती है उनको एक क्लस्टर में डाल दिए, कुछ ग्राम पंचायत जो आसपास की उनको दूसरे क्लस्टर्स में डाल दिए। तो इस तरह से यहाँ पे इन सबको अलग अलग डाल दिया जाता है, ठीक है। एक क्लस्टर के सभी पंचायतों में एक साथ संचालित किए जाएंगे। तो सामाजिक अंकेक्षण जो है वो एक क्लस्टर में एक साथ किया जाता है, ये चीज है ना। और ऐसे बहुत सारे बनते हैं ना, 4, 5, 6, 7 कितने भी क्लस्टर्स यहाँ पे क्रिएट किए जा सकते हैं। तो वो जो रहेगा वो आपका क्या रहेगा, एक क्लस्टर में एक बार में किया जाएगा सामाजिक अंकेक्षण, और पूरे आपके पंचायत उसके अंतर्गत जितने भी ग्राम पंचायत हैं वो सब उसमें इंक्लूड कर दिए जाएंगे। तो ये कहलाता है हमारा धारा 5, जो कि बताएगा कि कार्यविधि किस तरह की है। कि भाई 6 महीने में एक बार होना चाहिए, साल में कम से कम साल के शुरुआत में ही पूरी प्लानिंग कर ली जाती है कि किस तरह से होगा, क्या होगा। ब्लॉक्स बना दिए जाते हैं, क्लस्टर्स बना दिए जाते हैं, और उसके बाद में उन क्लस्टर्स में आप पूरा ऑडिटिंग जो है वो करेंगे। अगर मैं धारा 6 की बात करूं, देखिए धारा 6 में कहता है सुसंगत शासकीय अभिलेख, ठीक है। कौन कौन से यहाँ पे अभिलेखों को प्रस्तुत किया जाएगा, किसके द्वारा किया जाएगा, और कौन यहाँ पे ऑथराइज्ड पर्सन होता है इन अभिलेखों को प्रस्तुत करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर सामाजिक अंकेक्षण दल जो है आपका, ठीक है, पूरा जो दल होता है वो जो है सामाजिक अंकेक्षण के आरंभ होने के, स्टार्ट होने के कम से कम 15 दिन पूर्व, कितना, 15 दिन, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो हाईलाइट कर रही हूं, उस पर ध्यान दीजिएगा कि कम से कम 15 दिन पूर्व यहाँ पर विहित प्रारूप में, मतलब पूरा एक ड्राफ्ट के रूप में छोटे से मनरेगा योजना की पूरी जानकारी के लिए कि भैया मनरेगा में कैसे लोग आए, कैसे भुगतान हुआ, उसकी अटेंडेंस शीट, सारी चीजें, ठीक है। इन सब के लिए सीओ जनपद पंचायत के सामने एक आवेदन प्रस्तुत करते हैं। तो एप्लीकेशन ये लोग किसके सामने देंगे, सीओ जनपद पंचायत जो होता है उसके सामने के एप्लीकेशन रखेंगे कि भैया हमको अभी यहाँ पे मनरेगा के तहत जो सोशल ऑडिटिंग होनी है उसमें ये चीजें हमें क्या करो, आप प्रोवाइड करवाओ, ये चीज, ठीक है। तो ये जानकारी, ये जो पूरा डिटेल है, कम से कम इन्हें 15 दिन पहले ऐसा एक एप्लीकेशन देना होता है, ठीक है। कौन देगा, ऑब्वियसली जो सामाजिक अंकेक्षण दल है जो कि पूरा ऑडिटिंग कर रहा है उसे देना पड़ेगा, ठीक है। इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है, पहला ग्राम सभा का अनुमोदन, ठीक है, ये रहेगा इसमें इंक्लूड। फिर तकनीकी और प्रशासनिक स्वीकृति की प्रति, ठीक है। तो इसका भी पूरा जितनी भी आपकी प्रशासनिक स्वीकृति है, टेक्निकल जितना भी नोटिफिकेशन आया, ये सारी चीजों की प्रति आपको यहाँ पे इनको देनी पड़ेगी। देन इसके बाद में मस्टर रोल, जो आपका अटेंडेंस है, ठीक है, उसकी आपको जो भी रजिस्टर्स हैं वो देने पड़ेंगे। भुगतान सूची, किस तरह से पेमेंट्स किए गए मजदूरों को, वो सारी डिटेल। माप पुस्तिका, कहाँ पे कितना मेजरमेंट लगा, क्या लगा, रेती और क्या बोलते हैं उसको, गिट्टी, ठीक है, ये सीमेंट इमेंट बोरा हो रहा, जो भी चीज लगा, जो भी सामग्रियां लिया, उन सब के बिल, उनके वाउचर्स, तो सारी इंफॉर्मेशन, सारी चीजें, सारे वाउचर्स आपको यहाँ पर सामाजिक अंकेक्षण दल को प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। ये और ये प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी किसकी है भैया, सीओ जनपद पंचायत की है, ठीक है। उसे 15 दिन पहले ही बता दिया जाता है कि आपको ये चीज करनी है। तो धारा 6 में यही दिया गया कि किस तरह से पूरे अभिलेख आपके पास में होने चाहिए, क्या क्या होने चाहिए। उसके बाद में इसी में ही आगे में ये भी चीज दी गई है कि आवेदन जैसे ही मिलता है, सीओ जनपद पंचायत को आवेदन जब मिलेगा तो 7 दिन के भीतर उसे जानकारी देना जरूरी है। उसे 15 दिन पहले बता दिया गया है, ठीक है, जब स्टार्ट होने वाला है उसके 7 दिन के भीतर में इसे सारी जानकारी जो है ये मैंडेटरीली इसको देनी पड़ जाएगी, ठीक है। अगर नहीं उपलब्ध कराते हैं या विफल हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, तब क्या होगा, तब उनके विरुद्ध यहाँ अनुशासनिक कार्यवाही भी की जा सकती है, ठीक है। एंड दिस इज वेरी डेंजरस, ये भी यहाँ पर हो सकता है कि उनके खिलाफ कुछ कार्यवाही हो। सामाजिक अंकेक्षण दल क्या करेगा, साथ ही साथ बिना टाइम वेस्ट किए उस समय पे ऑनलाइन डेटाबेस से अपेक्षित डाटा संग्रहित करेगा, ठीक है। तो ऑनलाइन जो डेटाबेस रहेगा आपका मनरेगा के साइट में जाके, ऑफिशियल जो साइट है वहां से सारी डिटेल्स जो भी मिल सकती, जो भी डेटा वहां पर मिल सकता है उसको वहां पे संग्रहित करेंगे, ठीक है। उसके बाद में वो सारी डिटेल्स जो भी है तो वो ग्राम पंचायतवार और कार्यवार अभिलेख निम्नलिखित विवरण सहित सामाजिक अंकेक्षण दल को निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक है। तो ये जो भी चीजें, जो भी डेटा है, ये दल को कैसे मिलता है, फ्री में मिलता है। ऑब्वियसली यार वो काम कर रहे हैं, ठीक है, क्या आप उनसे भी पैसा लोगे इन चीजों का, नहीं, उन्हें ये चीज यहाँ पे फ्री में दे दी जाती है, ऐसे। तो ये जो हमने बात की ये पूरा चीज था आपका धारा 6 के अंतर्गत,
ठीक है। इसके आगे की चीज जो है ये, इसका मैं सेकेंड पार्ट लेकर आऊंगी जिसमें हम आगे की धारा को पढ़ेंगे। खत्म करने से पहले मेरे इस लेक्चर को, तो हमारे यहाँ पे कोर्सेज हमने लॉन्च किए हैं फॉर हॉस्टल वार्डन, एडीओ एंड पियून। तो जो भी आपको लगता है कि जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं और तैयारी और ज्यादा फुली फर्निश्ड होनी चाहिए, तो उसके लिए सबसे अच्छा है कि आप हमारे इस कोर्स को लॉन्च कर, जो ये हमारा कोर्स है इसमें आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बहुत से फायदे हैं। सबसे पहले तो देखिए रेट्स अगर आप देखेंगे तो बहुत कम है। दूसरा, आपको यहाँ पे वर्कबुक्स प्रोवाइड की जाएंगी। जितना ज्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ऑब्वियसली आपके एग्जाम के लिए उतना ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो क्लास वर्क्स जो होते हैं, क्लास वर्क आपको मिल जाएगा तुरंत, पीडीएफ्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाती है। और भी बहुत से अनगिनत मैं कह सकती हूँ कि यहाँ पे आपको फायदे मिलेंगे। तो जुड़िए अद्वैत एजुकेशन के साथ में, जिस भी कोर्स के लिए आप चाहते हैं हम जुड़ सकते हैं हमारे साथ में। ओके तो सामाजिक अंकेक्षण का जो सेकंड पार्ट है ये नेक्स्ट अपकमिंग आपको नोटिफाई हो जाएगा कि कब आने वाला है। इसी तरह से मैं रिकॉर्डिंग वीडियोस ला के पूरा आपका ग्रामीण विकास जो है यहाँ पे फिनिश ऑफ कर दूंगी। और हाँ, ये जो वीडियो है ये प्रीमियर होगा, तो इसीलिए आप बिल्कुल अपने डाउट्स बीच में डाल सकते हैं। जैसे ही आप डाउट्स डालेंगे मैं आपको वहीं पे आंसर भी देती रहूंगी। ओके चलिए, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, ध्यान रखिए, बाय बाय।